बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अब आपको बताते चले, आज हम दबजन आए हुए हैं जो शुपियन से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। एक अच्छा इलाका है। आप यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है उससे मुतासिर होंगे ही। तो यहाँ आते आते हमने यहाँ पे जो एक चश्मा है वहाँ का दौरा किया। उसके बाद हमारी चश्मे के साथ ही इस जामिया मस्जिद दबजन तत्ता पानी जो यहाँ पे लिखा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पे नज़र पड़ी तो यहाँ पे जो हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब हैं यहाँ की देख रेख करते हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं तकरीबन 100-150 इनके मुताबिक यहाँ बच्चे आते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो हमने सोचा इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो इनका खर्चा वगैरह है वो कैसे चलता है और यहाँ की जो तामीर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इनसे बात जब हमने की तो इनका मुतालबा ये था कि यहाँ की जो फेंसिंग है उसको सही करने के लिए दरकार रकम है नहीं, क्योंकि जब हम 6 महीने रजौरी चले जाते हैं तो वहाँ से जब आते हैं कभी इसका दरवाज़ा टूटा हुआ होता है, कभी इसकी जाली टूटी हुई होती है। तो ये चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से मुकम्मल किया जाए, जाके जब वहाँ से वापस आए तो मस्जिद वैसी की वैसी ही मिले। तो हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब आपका खैर मकदम है। तो मजीद साहब हमें ये बताइए कि यहाँ पे आप कब आते हैं और इन बच्चों को आप तालीम कैसे देते हैं? सर, मैं आपके ज़रिए तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं और ख़ास करके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया और टाइम निकाला और यहाँ आप आए और आपने देखा ये जो चश्मा है शेख नूरुद्दीन वली नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का उनका निकला हुआ हाथ का चश्मा है। यहाँ से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो फैज़याब होते हैं। और उसके साथ में मैं बात करूं मस्जिद शरीफ की, आपने बात ली है तो ये मस्जिद शरीफ जो है यहाँ के रहने वाले तमाम हजरात जितने भी हैं मेरे साथ हमारी बरादरी के हैं और उन्होंने मिल के हमने चंदा वगैरह करके ये मस्जिद शरीफ बनाई है। जब ये मस्जिद शरीफ नहीं थी तो यहाँ बाहर से जितने भी लोग आते थे सैर तफरी के लिए तो वो यहाँ से किबले की तरफ पीठ करके बल्कि उस तरफ होके नमाज़ पढ़ते थे। आज जो भी बाहर से आता है वो आके देखता है मस्जिद शरीफ को और मस्जिद में आराम से नमाज़ अदा करता है। तो मैं आपके ज़रिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर बड़े लोग होते हैं और बड़े दिल वाले लोग होते हैं ऐसे कि जो साथ में मिल के दीन का काम करते हैं, मस्जिद शरीफ का जो चंदा है हम करते हैं और चंदे में बहुत सारे ज़रूरियात हैं जहाँ चंदा लगता है। तो उससे मैं आपको आगाह करूं कि वो ये है कि इस मस्जिद शरीफ का एक पहली बार हमने चंदा करके गेट लगाया। उसके बाद जब हम यहाँ से चले गए तो वापस आए तो गेट को काट के तो लोगों ने सामान सारा निकाला और यहाँ मशीन तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये की मशीन वगैरह जो भी सामान था वो सारा निकल गया। कुछ कालीनें थी वो भी निकाल के ले गए। उसके बाद पिछले साल मैंने फिर ये गेट लगाया था और उसके बाद ये गेट आप देख रहे हैं कि गेट के साथ ताला लगा हुआ है और ये ताले को फिर किसी ने काट के तो फिर सामान इस साल भी काफ़ी सामान मेरा निकल गया। तो मैं आपके ज़रिए ये बात पहुंचाना चाहता हूं आला हुकाम तक कि जहां लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से वो पैसा लगाते हैं और वहां का साथ में इन मस्जिदों का और ख़ास करके ये पानी पे दूर दराज से लोग आते हैं। इन पानियों के देखो दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। पिछले साल भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, कुछ आप ही के लोग आए थे उनको मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन आज तक कुछ उसका फ़ायदा मिला नहीं। तो आज फिर मैं आपके ज़रिए ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये पानी बनाया जाए और इस पानी पर लाखों के हिसाब से लोग जो हैं आते हैं, फैज़याब भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी माएँ बहनें आती हैं और देखने के बाद ऐसे ही वापस चली जाती हैं क्योंकि पानी तो है, सब कुछ है, लेकिन वो ज़रिया नहीं है। यहाँ बाथरूम नहीं है, यहाँ जो गुसलखाना नहीं है, यहाँ जो मिसाल करो आला चीज़ें जो होनी चाहिए, जहाँ मिसाल करो बड़ी जगहों पे और आगे पीछे जहाँ सैर तफरी करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ मुहैया है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ जंगल है और यहाँ मेरे पीछे जो है ये सीमकोर है, पार राय नेरा है, इधर नांगासर है और इतना बड़ा मैदान है कि अगर एक तेज़ घोड़ा दौड़ने वाला भी दौड़ता है उसको भी तकरीबन 10 मिनट लगते हैं दौड़ने में, लेकिन इतने बड़े मैदान हैं। ये इसी तरीके से पड़े हुए हमारे लोग गरीब लोग हैं वो रजौरी से यहाँ आते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ गुजर करते हैं। और सर एक और बात मैं अर्ज़ करूँगा कि चावल जो हैं इस वक्त डिपो पे हमें चावल यहाँ नहीं मिल रहे हैं। हम रजौरी जाते हैं वापस राशन कार्ड हमारा वहाँ का बना हुआ वहीं चावल मिलता है, लेकिन यहाँ हमें 6 महीने के लिए यहाँ ख़रीद के 30 रुपये 35-40 रुपये के हिसाब से हम चावल। अच्छा, आपके पास रजौरी का राशन कार्ड है, यहाँ पे आके आपको चावल खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये मामला है। तो ये भी थोड़ा आप आला हुकाम तक ये बात मेरी पहुंचाएं ताकि हमें थोड़ी सहूलियत हो जाए। कुछ लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिनको मिसाल अगर 2 केजी चावल उनको बनाने चाहिए तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से वो आधा केजी और 1 केजी बनाते हैं, उसी पे गुजारा करते हैं। तो इस तरीके से ये आला हुकाम तक आप मेरी बात पहुँचाएँ ताकि हमारे गरीब लोग जो हैं उनको जो गरीब के लिए सहूलियात गवर्नमेंट ने रखी है ना
तो वो हमारे तक नहीं पहुंच रही है, वो हमारे तक पहुंचाई जाए ताकि हमारे गरीब लोग और गरीब आवाम भी जो है उसमें थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। तो यहाँ पे कितने बच्चे ज़ेर तालीम है जिनको आप दीनी तरबियत यहाँ पे देते हैं? इस वक्त आपने देखा तकरीबन 40-50 बच्चा मेरा इस वक्त मौजूद है। टोटल बच्चे तकरीबन 100-150 के करीब यहाँ बच्चा है। अच्छा। लेकिन वो बच्चे इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उनको घर वाले जो हैं कुछ गरीब हैं, कुछ भेड़ बकरी के साथ लगा देते हैं। कुछ यहाँ स्कूल भी हमारा आया है, हमें मोबाइल स्कूल मिला है, लेकिन उसमें भी बाज़ मकाम पर टीचर चल रहे हैं, बाज़ मकाम पर टीचर ही नहीं है। अच्छा। तो उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, वहाँ नहीं है, वो उनकी है टीम है, अपनी अपनी जगह में गश्त करती है, टीमें देखती हैं। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि उनको दोबारा चेक किया जाए, हर स्कूल को चेक किया जाए, मस्जिद को चेक किया जाए, मदरसे को चेक किया जाए। मिसाल मैं हूँ, अगर आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो इसको देखे कहाँ जा रहा है पैसा। हाँ, पैसा कहाँ जा रहा है और ये क्या। तो देखे नाज़रीन, ये बड़ी बात है। ये कहते हैं कि अगर कोई मुझे 100 रुपया भी देता है तो वो फिर आके देखे कि ये 100 रुपया मैंने कहाँ पे खर्च किया है। तो यहाँ पे आपको सीधा अंदाज़ा होगा कि इनकी नीयत कितनी है, ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कितनी है। कि मैं सबसे गुजारिश करूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सैर तफरी के लिए, हम हज़ारों खर्च करके यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो मस्जिद है इसके लिए अगर हम यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा खुद भी चंदा करें, यहाँ पे डब्बा लगा हुआ है, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा हम डालें तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी और सहूलियत यहाँ पे मैसर हो सकती है। इतना हज़ारों का तेल हम गाड़ियों में डाल के, इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे दबजन बहुत लोग आते हैं। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है, आप यहाँ पे आइए, सैर तफरी के लिए बिल्कुल आइए, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें, कम से कम 100, 200, 500 रुपये यहाँ पे चंदा करके जाएं, ताकि यहाँ पे जो 100-150 बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके लिए कुछ सहूलियत बहम रखी जाए और इनका भी खर्चा निकल जाए और इसकी जो तामीर है उसमें भी कुछ मदद मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 6 महीने यहाँ पे आते हैं, रजौरी का इनके पास राशन कार्ड है, तो उनकी ये हुकाम से गुजारिश है कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है तो 6 महीने जब हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें उस राशन कार्ड पे शुपियन या किसी आसपास के इलाके में उसी राशन कार्ड पे राशन मुहैया कराया जाए, ताकि 6 महीने यहाँ पे रह के हमको बाज़ार से राशन न खरीदना पड़े। तो हाफिज़ अब्दुल मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। उम्मीद है कि ये हमारी बात हुकाम तक पहुंचेगी और इन्हें कुछ सहूलियत पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा पानी की तरफ ही लगा दें, ताकि लोग जो हैं इसको देखेंगे हर चीज़ को। ये पानी है और ये चश्मा शेख नूरुद्दीन वली नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का निकला हुआ है, जहाँ से लाखों लोग फैज़याब होते हैं। और इसकी हालत देखो क्या है, ज़रा कैमरामैन उधर घुमाएंगे कैमरे। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।